रमज़ान की रात में जब जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोग बैठकर इफ्तार करते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। अजनबी लोग एक दूसरे को पानी पकड़ा देते हैं, खजूर बांट देते हैं, बिना नाम जाने, बिना पहचान के। शायद इसी को कहते हैं असली इंसानियत। पुरानी दिल्ली की गलियों में रमज़ान सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर दुकान के बाहर लटकती रोशनियों में एक उम्मीद होती है। हर चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी होता है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी होता है। चिटली कब्र की रातों में जब बच्चे नए कपड़ों की बात करते हैं और बुज़ुर्ग पुराने रमज़ान याद करते हैं, तो समझ आता है कि ये महीना नस्लों को जोड़ देता है। यहाँ हर घर की अपनी कहानी है, लेकिन जज्बा सबका एक ही है। इफ्तार के वक्त जब कोई अपने हाथ से पकौड़े या फ्रूट चाट किसी और के प्लेट में डाल देता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं बांट रहा होता, वो अपनी मोहब्बत बांट रहा होता है। रमज़ान सिखाता है कि कम में भी बरकत होती है। जामा मस्जिद के सामने लगने वाला रमज़ान बाज़ार अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ सीख कबाब की सिजिल की आवाज़, तंदूर की गर्माहट और बिरयानी की खुशबू हवा में घुल जाती है। रात जैसे जैसे गहरी होती है, भीड़ और बढ़ जाती है। लोग शॉपिंग करते हैं, बच्चे मिठाइयों पर नज़र जमाए खड़े रहते हैं और हर तरफ एक महफिल सी सज जाती है। रमज़ान के महीने में जामा मस्जिद के आसपास का फूड स्ट्रीट इंडिया के सबसे मशहूर इफ्तार स्पॉट्स में से एक बन जाता है। यहाँ मिलेगा गर्मा गर्म सीख कबाब, निहारी जो रात भर पकती है, शाही टुकड़ा और फिरनी मिट्टी के कुल्हड़ में, रूह अफ़ज़ा और दही बड़े। रात के 2-3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। लोग तरावीह के बाद भी यहाँ आकर चाय और मीठा एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, एक कल्चर है, एक रिवायत है जो सदियों से चलती आ रही है। रमज़ान की रातों में पुरानी दिल्ली सिर्फ जगती नहीं, महसूस होती है। हर रोशनी के पीछे एक दुआ होती है, हर दस्तरख्वान पर एक शुक्र होता है। जामा मस्जिद के सहन में बैठकर जब हजारों लोग एक साथ हाथ उठाते हैं, तो लगता है जैसे पूरा आसमान उनकी आवाज़ सुन रहा हो। चिटली कब्र की तंग गलियों में चलती हवा भी अलग सी लगती है। कबाब की खुशबू, बच्चों की हंसी और दुकानदारों की आवाज़ सब मिलकर एक ऐसी महफिल बना देते हैं जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। यहाँ अजनबी भी अपने लगते हैं और एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है रिश्ता बनाने के लिए। इफ्तार के वक्त जब कोई गरीब या मुसाफिर आपके पास बैठकर रोज़ा खोलता है, तब समझ आता है कि रमज़ान सिर्फ भूख से रहने का नाम नहीं, बल्कि बांटने का नाम है। यहाँ दौलत से ज़्यादा नीयत की कीमत होती है और एक खजूर भी किसी के लिए दावत से कम नहीं होती। सहरी के वक्त जब अंधेरा धीरे धीरे सुबह में बदलता है, तो पुरानी दिल्ली का माहौल और भी रूहानी हो जाता है। चाय की टपरी पर खड़े लोग, आंखों में नींद लेकिन दिल में सुकून। ये लम्हे जिंदगी भर याद रह जाते हैं, जैसे शहर के साथ आपका भी एक नया रोज़ा शुरू हो रहा हो। और जब रमज़ान ख़त्म होने लगता है, तो इन गलियों में एक हल्का सा उदासी का एहसास भी होता है, जैसे महफिल ख़त्म हो रही हो, लेकिन यादें रह जाती हैं। पुरानी दिल्ली का रमज़ान इंसान को सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं, बल्कि जज्बाती तौर पर भी बदल देता है। ये शहर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन रमज़ान की वो रातों मली रोशनी दिल में हमेशा जलती रहती है। रमज़ान की असली रौनक सिर्फ इफ्तार तक नहीं होती, सहरी के वक्त भी पुरानी दिल्ली जाग रही होती है। सुबह के 3-4 बजे चाय की टपरियों पर भीड़ होती है, तंदूर फिर से जल रहे होते हैं, लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर रोज़ा रखने की तैयारी करते हैं। जामा मस्जिद के आसपास का माहौल उस वक्त और भी सुकून भरा लगता है। रात की रोशनी धीरे धीरे सुबह के उजाले में बदलती है और एक नया रोज़ा शुरू हो जाता है। ओल्ड दिल्ली का रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, एक एहसास है। यहाँ की गलियों में चलकर आप महसूस करते हो कि ये शहर सिर्फ इमारतों का नाम नहीं, बल्कि रिवायतों और जज्बात का शहर है। जामा मस्जिद की आज़ान, चिटली कब्र की गलियाँ, कबाब की खुशबू और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट, ये सब मिलकर पुरानी दिल्ली को रमज़ान में एक जिंदा महफिल बना देते हैं। अगर आपने कभी ओल्ड दिल्ली का रमज़ान एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक बार ज़रूर आइए। शायद आप भी इस शहर के इस रूहानी और रंगीन चेहरे के दीवाने हो जाएंगे। सहरी के वक्त जब अंधेरी रात में चाय की भाप उठती है और दूर से आज़ान की आवाज़ आती है, तो दिल अजीब सी शांति महसूस करता है, जैसे शहर का हर कोना दुआ में डूबा हो।
और हर दिल अपने रब के करीब हो। कभी-कभी पुरानी दिल्ली की इन गलियों में खड़े होकर लगता है कि ये दीवारें भी रमजान का इंतजार करती होंगी। साल भर के बाद जब ये महीना आता है तो हर कोना फिर से जिंदा हो उठता है, रोशनियों, आवाजों और दुआ